चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय आदि का मापन पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने मॉडल एग्जाम्पल का 12 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। ठीक है, अब है 13 नंबर प्रश्न से हम लोग को देखना है और सीखना है। ठीक है, चलिए देखिए, आपके सामने प्रश्न आ गया होगा। कह रहा है 4 बिंदु क, ख, ग और घ एक सरल रेखा प्रदर्शित करते हैं। आपके सामने ग्राफ बन गया है, फिर भी आपके लिए सॉल्यूशन करते वक्त मैं ग्राफ का प्रयोग करूंगा। ठीक है, इस तरीक़ा से लाइन काट दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि उस पर 4 गो बिंदु आपको दिख रहा है। अब बिंदु के नाम दे दिया गया है क, ख, ग, घ। यह 5 गो बिंदु रहता था तो अंग तक नाम किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि क, ख, ग से हो। लेकिन यहाँ पे क, ख, ग, घ 4 गो बिंदु एगो सरल रेखा पर है। सरल रेखा आप जानते हैं कि ये होता है। बिंदु क और घ की पारस्परिक दूरी है। क से घ तक की आपसे दूरी जानना चाहता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपसे जानना चाहता है कि कितना है। ठीक बात, आपके सामने उस ग्राफ में ध्यान से देखिएगा तो कह रहा है ख से लेके ग तक, भले घ तक 8 सेंटीमीटर। ये जो दूरी है इसको वह 8 सेंटीमीटर बता रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, 2 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर कह रहा है 5 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके ये दूरी यहाँ तक आता है, तब 5 सेंटीमीटर क ग के बीच में। तो आपसे यही ना पूछा है कि ये दूरी क्या है। चलिए देखिए, हमको चाहिए क से लेके घ तक, क से घ तक की दूरी चाहिए। आप ही सोचिए, यह सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक तो हमको पता है कि 8 हो गया। यदि हमको क से ख तक की दूरी पता चल जाए तो इसमें जोड़ देंगे तो ये क से घ तक की दूरी नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो देखिए, आप देखिएगा यहाँ टोटल दूरी है 5, जिसमें से इतना है 2। तो जाहिर सी बात है कि ये जो दूरियावा होगा, ये 5 में से 2 हटा देंगे तो वह ना होगा। 5 में से 2 हटा देंगे तो कितना होगा? 3। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या निकल के आएगा? 3। इसीलिए क से घ तक की दूरी क्या होगा? क से ख तक की दूरी 3 और प्लस फिर ख से घ तक की दूरी 8। 8 और 3 क्या होता है? 11। इस तरीक़ा से ये तो दिमागे से बना देना था। टोटल दूरी हमको निकालना है। अच्छा, अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी इसमें मैंने जोड़ दिया, ये 8 में इधर वाला दूरी निकाल के 3 जोड़ा तो 11 आया। यदि हम यहाँ से यहाँ तक 5 दूरी पता है क से ग तक, तो मैं इधर बचा हुआ दूरी निकाल लूँ तो फिर ये वाला टोटल 5 में जोड़ेंगे तो ये नहीं आ जाएगा। देखिए, इतना है 8, जिसमें से इतना है 2। ठीक है, तो ये 8 में से 2 घटा देंगे तो इधर क्या बचेगा? 6 बचेगा ना। यहाँ से यहाँ तक 6 बचेगा दूरी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 8 ऊपर कह रहा है, और फिर ख से लेके ग तक 2। तो ये दूरी कितना? तो 8 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ 6 आएगा। और फिर ये है नीचे वाला, देखिए 5, अन्य आ गया 6। तो 6 और 5 मिल के क्या हो जाता है? 11। आपको जैसे सुविधा बुझाए तैसे बना देना है। हमने इतना दूरी निकाला और इधर जोड़ दिया। आप इतना दूरी भी निकाल लीजिएगा और फिर ये पहले वाला में जोड़ दीजिएगा, तो फिर भी टोटल दूरी आपको पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, आंसर हो गया। चूँकि सब सेंटीमीटर है तो बनैला के बाद हमारा आंसर कथी में आया? सेंटीमीटर में आया। क्या नंबर को प्रश्न था? 13 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन था। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न इधर देखेंगे। प्रश्न आपके सामने आ गया होगा। ठीक है, कहता है क, ख, ग, घ 4 बिंदु है। देखिए 4 बिंदु उसमें लिखा हुआ है। उस पर एक रेखा है। यदि क से ग तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो क से घ तक की दूरी, फिर आपको टोटल दूरी पूछ रहा है। इस तरीक़ा से बना दिया है। ठीक है,
क ख ग घ। चलिए 4 गो दूरी दे दिया और बराबर बराबर डिस्टेंस पर है लगभग। चलिए क से घ तक की दूरी कितनी है? आपसे पूछा कि टोटल दूरी बताइए क से घ तक की, और डाटा दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 10 दिया, तो बताइए चूँकि यहाँ से लेके यहाँ तक में 2 खंड हुआ कि नहीं, 1 भाग इतना 1 भाग यहाँ 2 भाग, तो 2 खंड टुकड़ा जब हुआ तो टोटल दूरी आपको 10 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। इसीलिए एक खंड यदि दूरी निकालना चाहूँ तो 10/2 सेंटीमीटर दिखेगा। इसीलिए क से घ तक में कई खंड, 1 2 3 टुकड़ा में बटा है, तो 3 खंड हो जाने के कारण दूरियावा कितना होगा 10/2 गुने 3, इकट का जाएगा 5, इसलिए 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इस तरीका से आंसर हो गया। 2 घर की दूरी 10 है, तो एक घर के दूरी 2 से भाग दे देंगे तो 5 पता चल जाएगा। हमको यहाँ से यहाँ तक पूछा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी, 3 गो दूरी, तो 5 5 5 5 तिहाई 15, ऐसे मुँह पर बना लेते, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं। यहाँ पे विकल्प था, यहाँ हम बराबर बराबर दूरी नहीं कह सकते थे, क्योंकि कह दिया था कि ये 2 सेंटीमीटर है या ये 2 घुर मिलावे पर 8 सेंटीमीटर हो जाए, तो इसे घटावे तो इधर वाला 6 आ जाती है, आ ये टोटल है 5 6 5 11। तो इसमें डाटा दे रहा है तो हमको अंदाज लगाना मुश्किल है, बराबर बराबर नहीं कर सकते। लेकिन ए में सिर्फ यह डाटा 2 गो दे के कर रहा है टोटल बताओ दूरी, इसका मतलब है कि बराबर बराबर भाग में बांटल है। अगर बराबर बराबर भाग में नहीं बांटेगा ना तो इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते आंसर, ठीक है। अगर बराबर बराबर भाग में बांटले हैं तब एगो डाटा दे के छोड़ दिया है तो उससे हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यदि हमको कहता क से ख तक बताइए तो 5 हो जाता, ख से ग तक की दूरी बताइए तो 5 हो जाता, ग से घ तक की दूरी बताइए तो 5 हो जाता। यह कहता कि ख से घ तक की तो 5 5 10, टोटल कहा दूरी तो 5 10 और 5 मिल के और हो गया 15, ठीक। इसीलिए ना हम कह दिए 2 खंड की दूरी 10 के बराबर है, तो 1 खंड की दूरी 10/2, इसलिए 3 खंड के दूरी 10/2 गुने 3। एक एक नियम पढ़ ले था तो बुझे थे, आगे बढ़ो। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न। चलिए आपके स्क्रीन पर 15 नंबर प्रश्न आ गया होगा, देखिए क्या कहता है। फिर इसी तरीका क ख ग घ अंग में इस तरीका से बांट दिया है, बराबर बराबर खंड में बांटा हुआ है, ठीक है। कई भाग इस बार तोड़ दिया है उसको बॉक्स को, और कह रहा है कि राजमार्ग है, रास्ता है, नेशनल हाईवे जानते हैं ना, NH जकरा कहते हैं, उस पर 2 गो नगर स्थापित किया गया है, क तथा अंग। मतलब शुरू वाला जो क कह रहा है 1 गो नगर है, अगला नगर जो है शहर अंगा पर है, ठीक है, अंतिम में है। 2 गो नगर है, उनके बीच की दूरी 440 किलोमीटर है। मतलब क से लेकर अंग तक, शुरू से लेकर अंतिम तक का दूरी कितना है 440 किलोमीटर है। के बीच ख पर एक जलपान गृह है, ख पर भोजन उजन करने वाला कोई चीज़ बना हुआ होगा, ढाबा जकरा कहते हैं आप लोग। ग पर एक पंचर लगाने वाला, मतलब ग पर जाएगा तो गाड़ी उड़ी पंचर होगा तो वहाँ पर दुकान है, ठीक। तथा घ पर एक डिस्पेंसरी स्थित है, मतलब आदमी के मुंह हाथ फूट जाएगा तो उसका भी इलाज, मरम्मत करने वाला ग पर है, आदमी का मरम्मत करने वाला घ पर है, ठीक है। एक मोटर गाड़ी ख पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, लेकिन ख पर पहुँचते पहुँचते गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वह दूरी जहाँ तक घायलों को इलाज के लिए ले जाना पड़ेगा कितना है, तो ख पर एक्सीडेंट कर गया और घ पर आदमी का इलाज होता है। गाड़ी का इलाज तो ग पर होता है, लेकिन यहाँ तो आदमी के करा इलाज करने के लिए ले जाना है तो उसको तो घ तक जाना होगा। तो वही पूछता है कि ख से लेके घ तक की दूरी क्या है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इस तरीका से बॉक्स बना दिया, आप भी बनाइए। आपके किताब में तो सही से बन गया होगा, अब हाथे से कितना सही से बना है लगभग है ना, हम बनाएंगे। चलिए बॉक्स गिन लीजिए, कई गो खंड है उसमें, 1 2 3 4 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 खंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक बात। अब शुरू वाला के क नाम है, अंतिम वाला पॉइंट के अंग नाम है। चलिए ख कितना पर है? 1 2 3 4 5वां घर पर, 1 2 3 4 5वां घर पर ख है। आ ग 1 2 3 4 5 6 7 8वां घर पर, 1 2 3 4 5 6 7 8वां घर पर ग है। आ घ है 1 2 3 चौथा घर पर, 1 2 3 चौथा घर पर घ है। 1 2 3 4 5वां घर पर आएगा। ठीक, तब समझ गएंगे कि क से गाड़ी चलल होती लेकिन एक्सीडेंट कर गया। यहाँ गाड़ी का क्रैश हो गया। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया। आदमी का इलाज हियाँ होता है, मतलब यहाँ लेकर आना है एम्बुलेंस से आदमी का इलाज कराना। यहाँ तक की दूरी आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा बताइए यहाँ तक की टोटल दूरी। लेकिन आपको शुरू में कहले था 440 किलोमीटर है। किलोमीटर में दिल है, हाँ किलोमीटर है। शुरू से लेके अंतिम तक, ई नगर से लेके वो नगर तक के टोटल दूरी 440 दिया। लेकिन एक्सीडेंट यहाँ हो गए, आदमी के इलाज यहाँ हो। तो कितना दूरी तय करते बताबो। तो सबसे पहले यहाँ तो एक वो डाटा देल है, ऐसे दूरी निकालना तो मुश्किल बात है। ध्यान से देखेगा तो एक टुकड़ा टुकड़ा में बराबर बराबर भाग में बांट ले। चलिए हम लोग गिन लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कई गो घर आता है टुकड़ा। तो एक घर, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा, 3 4, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 को बिंदु यहाँ से चल के यहाँ आया तो 1 2 गिनते गए तो 22 घर यहाँ आ गया। तब 22 खंड जब यात्रा तय करना रहता है तो दूरी टोटल हो जाता है 440 किलोमीटर। इसीलिए मैं इसको कहूँगा कि एक खंड की दूरी कितना होगा बताइए। तो 440 बटा 22 किलोमीटर आएगा। अब हमको गाड़ी एक्सीडेंट किया, यहाँ आना है तो यहाँ तक कै खंड होगा? देखिए यहाँ से यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खंड की दूरी। यह कहता है कि गौरी कितना, गौरी का इलाज कितना, गौरी का मरम्मत कितना दूरी पर करना होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8वें दूरी पर। लेकिन हमको आदमी का इलाज कराना है तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खंड का हमको दूरी निकालना होगा। यहाँ से गौरी के हिंगा तक ले जावे 12 खंड है, तब 12 खंड की दूरी तय करना होगा। तो उसमें कितना किलोमीटर आएगा? तो 440 बट्टा 22 गुने 12 किलोमीटर। ठीक, ई कट जाएगा इससे 20 बार में, तो 12 दूना 24, मतलब 1 शून्य ऊपर तो 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर आंसर। कोई दिक्कत तो समझना, इसमें तो और कोई डाटा ज़्यादा दे रही। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न। इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। फिर उसी तरीका के क ख ग में बांट ली तो बन जाना चाहिए आपसे, लेकिन चलिए एकदम बता देते हैं। कै गो खंड में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टुकड़ा में हमारी बांट ले। चलिए बॉक्स बनाया जाए। चलिए यहाँ बनाते हैं। 13 गो बॉक्स बनाओ रे भाई बा। इतना बना दीजिएगा, आप भी बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 घर, 9 घर, 10 घर, 11 घर, 12 घर, 13 घर में था ना। चलिए तो हिंगे तक बनाना है।
और नाम दे दिया गया है क, यहाँ दे दिया गया है ख, और यहाँ दे दिया गया है ग और घ अंग, लास्ट में अंग। चलिए ऐसे लिखल, सही से ना लिखिएगा तो अगर आपको लिखना है परीक्षा में, वो तो आपको पेपर पर लिखल है, तो आपको दिखाने के लिए ना हम लिख रहे हैं। आपके सामने तो क्वेश्चन खुदे रहेगा लिखल, तो बॉक्स से वही पर सॉल्व कर देना है, इसको लिखते नहीं रहना है। आपको खाली इंगित करने के लिए बता रहे हैं। राजमार्ग पर 5 पेट्रोल पंप है, देखो क ख ग घ अंग 5 गो है पेट्रोल पंप। यदि पेट्रोल पंप क और ख के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है, क से लेके ख तक की दूरी 7 किलोमीटर आया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 7 किलोमीटर आया, तो पेट्रोल पंप घ अंग के बीच की दूरी क्या है? घ से अंग तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तोरा से पूछे, यही तक फेरे खंडे टुकड़े है, तो चूंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 खंड नहीं हो, चूंकि 2 खंड का दूरी 7 किलोमीटर आ जाए, यह खातिर एक खंड का पूछती है तोरा से, तो 7/2 किलोमीटर होती हो। यहाँ से लेके यहाँ तक कै खंड? 3 खंड, तो यह ना 3 खंड के दूरी हमसे पूछा है, तो 7/2 गुने 3 किलोमीटर ना आ जाते, तो 7 × 21/2 कौन ऑप्शन में है? अच्छा दशमलव में है, तो 10 पूर्णांक 1/2 का मतलब 10.5। चलिए इस तरीका से कितना किलोमीटर आंसर हो गए कि ना, भिन्न में आ गए, ओकरा दशमलव में ना बदलाव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 17 नंबर प्रश्न कहता है 3:30 पूर्वाह्न के 2 घंटा 30 मिनट के बाद कुल कितना समय होगा? कहता है यदि 3:30 पूर्वाह्न, पूर्वाह्न का मतलब एम, पूर्वाह्न मतलब एम मतलब भोर का समय है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं एम पीएम लेके ज़्यादा जाने छे। चलो तो 3:30 बज रहा है, भोरवा हो रहा है, ठीक है, पूर्वाह्न है, आ कह रहा है 2 घंटा 30 मिनट के बाद कै बजते, तो घंटा के सामने घंटा वाला लिखेंगे और मिनट के सामने मिनट वाला लिखेंगे। ठीक है, इसको जोड़ देना है। यह ना कहा कि यदि इतना बज रहा है 2 घंटा 30 मिनट बाद कै बज जलते, तो एक में टाइम जोड़ देवे, तो 30 और 30 60 मिनट, आ 2 और 3 5, मतलब 5 घंटा 60 मिनट। आ 60 मिनट में आप लोग जानते हैं कि 1 घंटा हो, तो ये कै बज जलते तखनी, तो 5 से ये बज के 6 घंटा 00 मिनट ना हो जाते, क्योंकि 60 मिनट जैसे हो, तो 1 घंटा बढ़ न जाए हो। चलो 5 घंटा 60 मिनट का कितना कहते हैं? 6 बजे कहेंगे, तो 6 और 3 बजे भोर रहा, भोर से 6 बजल तो दोपहर थोड़ा ही हो गए, भोरे न रहता है, सुबह मतलब पूर्वाह्न के समय न रहता है। यह बात तोरा कहला चाहिए। एगो ऑप्शन में 6 पूर्वाह्न भी रहता, आ एगो और ऑप्शन में 6 रहता, लेकिन उसमें अपराह्न लगल रहता, तो पूर्वाह्न अपराह्न सोच समझ के लिखिएगा। तो इतना बजे पूर्वाह्न, एक 2.5 घंटा बाद 6 बजे पूर्वाह्न के न समय रह जाते। ठीक है, चलिए आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न। 18 कहता है 6:40 अपराह्न, 6:40 अपराह्न हो रहा है, अपराह्न, ठीक बात। अपराह्न को क्या कहते हैं? पीएम। एगो बात बताइए, 6:40 मतलब शाम हो गया, खेल का टाइम आप लोग का खत्म हो गया ना, पढ़ने का टाइम आ चुका है, शाम में बैठ के सेल्फ स्टडी वाला टाइम। तो देखिए 6:40 अपराह्न है, ठीक। अब कहता है 4 घंटा 50 मिनट के बाद कितना समय हो जाते? अच्छा बात, तो घंटा के सामने घंटा, अब मिनट के सामने मिनट और सेकंड के सामने सेकंड लिख के जोड़ते हैं। ये सब बात आपको पता होगा, तो जोड़ ले भी तो ना पता चल जाते कि इतना बज रहा घड़ी में, आ इतना देर बाद कै बजल होती पता ना चल जाते। तो 40 में 50 जोड़बे तो 90, आ 6 में 4 जोड़बी तो 10। तात घड़ी में तो सब अपना 10:90 देखला है नहीं ना, तो देखा 60 मिनट होती तो 1 घंटा बढ़ा देते, तो 1 घंटा इन्हें और बढ़ जाती, तो 10 से ही हो जाती 11,
में से 60 मिनट हट गए तो 30 मिनट बचल कि ना, तो घड़ी में तो ई ना बजल होते, घड़ी में 10:90 थोड़ा बजे, घड़ी में बजल होते 11:30। अच्छा बताब 6:40 PM है, शाम होले, और ओकरा बाद रात के 11:30 बज गए, तब PM से अभी AM तो ना होले, 12 बज के कुछ मिनट होती तब तो AM में बदल जाती है। लेकिन देखो ये रात के समय है, एक 4 घंटा बाद अभी 11:30, तो राते के समय न रहते, कहे के मतलब अपराह्न, तो अभी अपराह्न न रहते। जैसे ये 12 बज के कुछ मिनट होता चाहे 12 बजता, तो क्या बदल जाता है अपराह्न से पूर्वाह्न में, लेकिन अभी पूर्वाह्न हो पाएगा नहीं। ये सब बात ध्यान रखिएगा, ये अपराह्न का समय अभी रह जाएगा, अपराह्न, ठीक बोलू तब PM, लेकिन AM PM ना अपराह्न पूर्वाह्न देख लड़का के चकरा देता, तो घबराना नहीं, थ्योरी में बताए हुए। ठीक है, आपको जोड़ने पर आ गया 10:90, तो 60 मिनट इन्हें जैसे पूर्ति तो 1 घंटा के बराबर वैल्यू हो, तो इन्हें 10 से 1 घंटा बढ़ के 11 हो गई, तो आज भी 30 मिनट में बचल न रहते अभी। चलो चलिए रे बा, ऑप्शन में देख ले 18 के ऑप्शन में 2 गो ऑप्शन में है 11:30, लेकिन एगो ऑप्शन में अपराह्न लिखल, एगो में पूर्वाह्न। जो ज़्यादा तेज बनेगा, जल्दी में रहेगा, आंसर लैला के बाद भी गलती में टिक लग जाएगा, बस मियाज बन जाएगा। देखना है कि अपराह्न आंसर है तो 11:30 अपराह्न में टिक मारना, समझ दो चालू। इतने ब्रेन के खिलाना तो बनाने केकरा ना आता है, सबके आता है इतना आंसर, लेकिन सही में टिक मारना ही ना बहादुरी के कारण। 19 नंबर कहता है एक रेलगाड़ी मद्रास से सोमवार को, देखिए रेलगाड़ी वाला टाइम है तो इतना बजे कह दिल, इतना बजे का मतलब है 7:10, ठीक है, इतना बजे एक मतलब ही हो। अब आप बताओ, आप कहिएगा सर ये भी अपराह्न पूर्वाह्न नहीं कहा, अब इतना देरी से कह रहे थे कि अपराह्न पूर्वाह्न पर ध्यान दिए रे बउआ, अब में तो अपराह्न न कहा न पूर्वाह्न कहा, तो की समझो। तो याद रखिए, आपको बोले थे कि ट्रेन, वायुयान, अंतरिक्ष ये सब में जो चीज़ जाता है उसमें कई घंटा वाला चलता है समय, 24 घंटा वाला। तो हमें 0 रात जो होता है 12 बजता है, वो घड़ी में तो 0 ना है, तो 0 वहाँ से 24 घंटा घड़ी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बजे 11 के 59 तक क्या रहता है, अथी रहता है, पूर्वाह्न रहता है, ठीक है कि नहीं, AM रहता है। और जब 12 बजता है तो वहाँ भी 12 बजता है, और जब 1 बजता है हम लोग के घड़ी दोपहर में, तो हुआ कई बजने लगता है 13 14 15, तो हम लोग का बदल जाता है, पूर्वाह्न से अपराह्न की तरफ दोपहर में भागते हैं, लेकिन उनमें फिर 1 नहीं बजता, हम लोग में रात में भी 1 बजता है, दिन में भी दोपहर का 1 बजता है, 8 उतने नहीं, 24 घंटा वाला में अब 13 बजने लगे, 13 14 15, तो समझ जाता है कि 13 14 15 का मतलब क्या है, पूर्वाह्न का समय नहीं, अपराह्न का समय है, ठीक है, PM का समय है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर इसे सिंपल दिख रहा है तो वो अपने समझ जाता है किसका समय है, पूर्वाह्न समझ जाता है, न कहे या कहे अपने आप ही पूर्वाह्न का बोध होता है। पूर्वाह्न का मतलब कोई PM ना समझ जाइए, पूर्वाह्न का मतलब AM, ठीक, आफ्टर मेरिडियन। यह ला 24 घंटा वाला घड़ी में रेलगाड़ी वायुयानी से का चर्चा करता है, तो अपराह्न पूर्वाह्न बोलेगा ही नहीं, तो आपको अपने समझ जाना है कि थ्योरी में बताए हुए। तो कहता है एक रेलगाड़ी मद्रास से सोमवार के चल रही, सोमवार के, ठीक है, 7:10 बजे, वह दिल्ली मंगलवार को पहुंचा 16:05 बजे, चल रही सोमवार को, अब पहुंच गया जहां जाना था वहां पर मंगलवार को, लेकिन टाइम कितना बजा दिया पहुंचने में, मंगलवार के 16:05 बजे पहुंच गए। आप समझ गए होंगे कि इस 16:05 कह रहा है, मतलब 16 बज के वहाँ कई मिनट हो गए, होगा 5 मिनट, तो ये कौन सा समय है, पूर्वाह्न के अपराह्न, अपने आप 16 का मतलब अपराह्न झलक रहा है, वो कहेगा नहीं, लेकिन आपको अपराह्न दिख जाना चाहिए। लेकिन चलिए इस समय अभी पढ़ना नहीं है, बाद में जब 12 घंटा वाला में समय करेंगे चेंज, उस समय भी बताएंगे, ठीक।
तो अब कहता है तो रेलगाड़ी को कोलकाता से दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगा। जब भी रेलगाड़ी से संबंधित है इस तरीका से समय निकालना रहे कि कितना समय लगा दिया हमको पहुंचने में, तो कुछ नहीं करना है। पहले ये पता लगाना है कि सोमवार के 7:10 में चल रहा है। ठीक, इधर देखिएगा, यदि सोमवार को 7:10 बजे रेलगाड़ी चल रहा है, यदि मंगलवार को यदि 7:10 में वो पहुंचा देता अगला दिन, तो कै घंटा हो जाता? 24 घंटा होता कि ना। एक दिन लगा देगा, सोमवार से मंगल कर देगा, जितना टाइम पर चल रहेगा उतने टाइम पर पहुंचाएगा। देखिए 12 घंटा वाला घड़ी से यदि 7:10 में चल रहा था रात में, भोर के सुबह के 7:10 करता तो 12 ही घंटा होता। लेकिन ये ट्रेन में तो 24 घंटा वाला घड़ी से चल रहा है, तो उस घड़ी के हिसाब से 7:10 में चलता है। 7:10 का मतलब हो घड़ी में सुबह के समय, तो सुबह में 7:10 में चलता है। अगला सुबह के वही दिन शाम में नहीं, अगला सुबह के 7:10 में पहुंचा देगा। तो 24 घंटा का समय होता है कि नहीं। तो 7:10 में चल रहे हैं, 7:10 में अगला दिन एक दिन बाद पहुंच लेते। एक दिन बाद में टोटल समय कितना हो जाता है? 24 घंटा का समय ले लेते। अब बताइए, अब 7:10 से तनी और ज़्यादा में पहुंचाता है 8:10 में, तो 24 घंटा ही 1 घंटा ही हो जाता। अब 8:10 में 9:10 में पहुंचता है, तो 1 घंटा और बढ़ जाते। अब 9:10 नहीं, 10:10 में पहुंचाता था, 1 घंटा और बढ़ जाता। अब 10:10 नहीं, 11:10 पर पहुंचाता था, 1 घंटा और बढ़ जाता। उसी तरीका से 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, तो 1 घंटा ही यहाँ, 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 तो 16:10 में तब ना। लेकिन इस 16:10 में पहुँचा के 16:05 में पहुँचा दिया, 5 मिनट पहले ये पहुँचा दिया। तो देखिए यहाँ से 7:10 में तो 24, अब के 16 बजे कई घंटा और ले लिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 24 आ जोड़ 9, 9 4 13, 33 घंटा का समय टोटल ले लिया। लेकिन देखिए तो अगर 16:10 तक पहुंचाता तब ना इतना घंटा का समय लेता, लेकिन ये तो 5 मिनट पहले ये पहुंचा दिया। तो 33 घंटावा में से 5 मिनट घटा लो। कै मिनट घटा लो? 5 मिनट घटा लो। ठीक है, 33 घंटा में से 5 मिनट घटाएंगे, तो देखिए ये 1 घंटा में तो 60 सेकंड रहे छे। तो यदि 1 को हासिल देता है, भिन्न के जोड़ आती दशमलव वाला जोड़ घटाव ना है, चाहे सिंपल जोड़ घटाव ना है कि हासिल लेते तो 10 से बढ़ते नहीं। ये 1 को अगर मिनट वाला के देगा तो 60 के बराबर वैल्यू दे देता है, आपको पता है। तो ये 1 एने देगा तो 60, तो 0 0 में 60 जुड़ जाएगा, तो टोटल तो अभी 60 में बदल जाते। ये बदल जाते क्या में? 33 से बदल जाएगा 32 में। अब 60 में से 5 घटा 55, अब 32 में से 0 घटा 32, मतलब 32 घंटा 55 मिनट। इस तरीका से हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए, तो परीक्षा में इतना लिखने की समय नहीं, तो समझने के लिए ना तेजी में कैसे बनाएंगे। चलिए अब देखिए, तेजी में बनाएंगे। क्वेश्चन में ये बात लिखल रहेगा, ये आपको लिखने की आवश्यकता है नहीं, लिखा रहेगा, ये भी लिखल रहेगा। आपको डायरेक्ट बताना है कि समय कितना, टोटल समय कितना लिया। देखिए 7:10 बजे चला, अगला दिन 7:10 से पहले नहीं पहुंचा, 7:10 के बाद पहुंचा। इसका मतलब है कि सोमवार से मंगल तक 7:10 तक तो 24 घंटा ले होगा प्लस, ऐसे लिखना है। अब 7:10 के बाद 16:05 में पहुंचा, तो कितना देर बाद पहुंचा ये पता को कि यहाँ जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं। तो बस 16:05 में से 7:10 घटा के देख लेना है कितना होगा, इतने तो करना है। 16:05 में से क्या घटा लेना है? 7:10, क्योंकि 7:10 के बाद नहीं पहुंचाया। यदि 7:10 के पहले ये पहुंचा देता तो वो दोनों समय का अंतर यहाँ क्या करते? घटाते। लेकिन जोड़े क्यों? क्योंकि 7:10 के बाद पहुंचाया, तो कितना देर बाद पहुंचेलक रे भाई? 24 घंटा तो समय बर्बाद करबे कल ट्रेन में, और बादो कितना घंटा समय ले लिया। तो दोनों का अंतर जोड़ेंगे ना,
चलिए तो ये दोनों का अंतर निकालिए। तो बड़का टाइम में से छोटका टाइम को घटाते हैं। अब 5 में से 10 घटाना मुश्किल बात है, तो ये ना कि 5 में से 0 घटाई है तो 5 आ 0 में से 1 न घटती तो हासिल लेके 10 में से 1 घटा के 9 करवे तक काम में खराब हो जाए। दशमलव के घटाव चल रहा है, सिंपल घटाव। टाइम के घटाव वाला में नियम ना काम करता है। टाइम के घटाव के मतलब है 5 मिनट में से हमको 10 मिनट घटाना है, नहीं घटेगा तो ये अपना पड़ोसिया कर जाएगा कि महाराज हमको हासिल चाहिए, तो कहना जाओ 1 हासिल तुमको दे देते हैं। तो ये 1 को हासिल देते है तो 1 घंटा में मिनट में जैसे ये कन्वर्ट करते तो 1 घंटा में कई मिनट होते, 60 मिनट होते। तो ये देखेला तो 1 के हासिल दिलाई। जैसे हम तोरा कहियो कि हम तुमको 1 रुपया देते हैं और तुम उसको पैसा में कन्वर्ट करोगे तो 1 रुपया कै पैसा के बराबर होगा, 100 पैसा के बराबर हो जाएगा। उसी तरीका से लेकिन हम तो तोरा 1 रुपया दिलियो, लेकिन तू अपन दृष्टि से ओकरा देखबे तो 100 पैसा दिखते हो कि ना। उसी तरीका से ये अपना हिसाब से 1 घंटा इसको दिया, लेकिन इधर तो है मिनट में, तो 1 घंटा में कै मिनट, 60 मिनट होता है। तो चलिए ये तो अपना हिसाब से 1 हासिल दिया तो ये बन गया 15, लेकिन एकरा 1 दिया तो मिनट के लिए 60 मिनट हुआ। तो 60 आ 5 पहले से रहा तो 60 आ 5 और मिलके हासिल लेवे के बाद कितना हो गए 65। ठीक, 60 आ 5 बढ़ के तो अब तो 5 में से 0 घटा 5 और 6 में से 1 घटा तो 5। देखिए 15 में से 7 घटा तो 8। एक बात और सुन लीजिए, अब यदि मिनट वाला में से मिनट वाला घटाना है तो जैसे बचपन से जोड़ घटाओ हासिल वाला चलता था वैसे ये घटेगा। ठीक है, लेकिन ये पड़ोसिया से हासिल ले रहा है घंटा वाला से तब 60 हो रहा है, न तो उदाहरण वाला नियम काम करता है। तो चलिए 16 5 में से 7 10 घटली तो हमारा आ गए 8 55, यह ना अतिरिक्त लिया है। तो ये 24 में से यह ना अतिरिक्त जोड़ लेंगे, कितना समय हमको और ले लिया 8 55। तो 24 घंटा 8 घंटा मिल के 32 घंटा और मिनट तो इनने 0 0 है कुछ ना है तो 55 में जोड़ेंगे तो 55, मतलब 32 घंटा 55 मिनट का समय हमको लेगा। और देखिए तो इनने भी प्रोसेस से करके घटा उठा के 32 घंटा 55 मिनट आया था कि नहीं। तो एग्जाम हॉल में हम इतना करेंगे, ये खिचड़ी के तरह ये न ही लिखेंगे और न ये लिखते रहेंगे और न जोड़ घटाव करके ही चलाएंगे। ये समझने के लिए था और बनाने के लिए मात्र इतना में बना। देखे कितना में बना, बुद्धि लगाना है। किताब में दिले है कि सोमवार से मंगलवार तक, यह कहता मंगल बुध के, तो सोमवार मंगलवार बुधवार, तो सोमवार से मंगल 24 घंटा, मंगल से बुध फिर 24 घंटा, तो 24 24 48 घंटा तो लिखती है। ओकरा बाद देखती है कि 48 में जोड़ू की घटाओ। तो यदि 7 10 में चलल तो 7 10 से पहले पहुँचते तो यहाँ घटाओ, आ 7 10 में चलल या 7 10 के बाद पहुँचल तो यहाँ जोड़। आ दोनों समय के बीच के अंतर के क्या करेंगे, जोड़ या घटा लेंगे। पहले पहुँचले रहता तो घटाते, लेकिन अफसोस 7 10 के बाद पहुँचाया था इसलिए जोड़े है। ठीक है, चलिए एक दा जितना बात बताया सबको डिलीट मारिए। अब तेजी में चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेलगाड़ी सोमवार के इतना बजे चला और मंगलवार को इतना बजे पहुँचाया, तो बताइए पहुँचाने में कितना समय लिया। जवाब सुनिए, सोमवार के 7 10 में चला, मंगलवार के 16 5 में, तो ये तो सोमवार से मंगल तक चल रही तो 24 घंटा का समय लिया। अब 7 10 के बाद ले लेते हाल इसी का प्लस, आई दोनों के बीच का अंतर होता है 8 55, जोड़ दिए 32 55 आंसर। देखिए उतना देरी समझाए है, बनने में क्या मिनट लगा, बस बुद्धि की जरूरी होता है, कैसे जोड़ना घटाना समझ। आगे बढ़िए। ओलंपिक में चैंपियन बनने के लिए आदमी 5 साल तक जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन कुछ मिनट के जिस दिन प्रतियोगिता होता है तो कुछ मिनट डिसाइड कर देता है, कुछ सेकेंड, कि कौन 1 नंबर हो गया, कौन जीत गया। तो उसके लिए 5 साल तक वो मेहनत किया कि नहीं, उसी तरीका से होता है। यहाँ आपको ये समझाए इतना तरीका से बहुत समय लगा, लेकिन देखिए अब रिजल्ट बनाने के लिए कितना सेकेंड में बन गया, समझे कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न। ठीक है, कहता एक बस पटना से भागलपुर
के लिए 7:20 बजे पूर्वाहन। देखिए फिर बस वाला ट्रेन ली तो 12 घंटे वाला घड़ी है, तो अपराहन पूर्वाहन फिर गीत गाने लगा कि नहीं। तो कह रहा है 7:20 बजे चल रहा है भागलपुर से, ठीक है पूर्वाहन। उसे भागलपुर पहुंचने में 9 घंटा लग गए, तो भागलपुर पहुँचल उस समय कै बज गए होते। तो देखो बसवा चल रही 7:20 में और 9 घंटा के समय लगा दिले। अच्छा 7:20 कखनी चला था, पूर्वाहन चला था। पूर्वाहन का मतलब जानते हैं क्या होता है, एम के पीएम, जल्दी बताइए। पूर्वाहन बोलूँ तो एम मतलब सुबह के टाइम रही 7:20। बस में आदमी से बैठल और 9 घंटा बाद भागलपुर से जहाँ जाके रही हुआ पहुँचा दिले। तो अब कै बजे लगते घड़ी में बताबो। तो घंटा के सामने घंटा, मिनट तो इसमें कुछ कहा नहीं, इसको जोड़ के तो बता देना। तो देखिए 20 में 0 0 तो 20 रहता है, और 7 में 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 9 7 हो जाएगा 16, 9 7 16 मतलब 7:20 होता है या बच जाते अब 16:20। तो बताओ 12 घंटा वाला हाथ में बांधले रहे तो 16 ना बचते। तो 12 के बाद 13 14 15 16, हाँ 12 में से घटा के 4:20 ना बचते हो हम लोग के घड़ी में। आ तो गले 16:20, लेकिन हम लोग के घड़ी में 12 के बाद तो 1 न बचता है। 13 14 15 16 तो होता नहीं, तो 12 और 4 16 होता है कि नहीं। तो देखिए 12 16 कै बजे लगते 4:20। लेकिन अब देखाओ ये पूर्वाहन रही सुबह के समय, अब 9 घंटा बाद शाम के समय हो गए 4:20। तो ये पूर्वाहने रहते कि अपराहन हो जाते, अपराहन हो जाते कि नहीं 4:20 अपराहन, ठीक ये अपराहन हो जाते। चलो अपराहन बोलूँ तब पीएम। तो देखो 2 ऑप्शन में 4:20 होता, लेकिन आंसर कौन बोला होते जिसमें अपराहन लगैले। हम लोग ऐसे भी गिन सकते थे कि 7:20 में है, ठीक है, और 9 घंटा बाद 5 घंटा बाद 12:20 हो जाएगा, और 4 घंटा और दे देंगे तो क्या हो जाएगा 4:20, ठीक है। इसका मतलब कुल मिला के 7:20 के बाद 9 घंटा बाद 4:20 हो जाएगा शाम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अपराहन, ठीक है। चलिए रे बउआ अगला 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर कहता है श्याम ने 13 मई 1988 को प्रातः 11:55 पर ठीक है। चलिए हम सोचे कि रिकॉर्डिंग ना हो रहा है तो काम में खराब हो जाता, मेहनत बर्बाद हो जाए। बताए 21 श्याम ने 13 मई 1988 को प्रातः 11:55 पर रेलगाड़ी से यात्रा आरंभ की और कोई अक्टूबर ये कौन है रे, अच्छा कोई अक्टूबर एक जगह के नाम हो, वहाँ पहुँच गया 15 मई 1988 को प्रातः 9:30 तो यात्रा के कुल अवधि कितना है। अब श्याम महाराज थे 13 मई 1988 को चल रहा थी, कितना बजे 11:55 पर चल दिल थी, ठीक बात। सुबह के समय रहे एम रहे। आप पहुँचल थे श्याम कखनी 15 मई को, कब पहुँचे 15 मई 1988, 89 रहता तो 1 साल हो जाती है। तो 1 साल में घंटा निकालते 24 गुने 365 से गुना कराते निकलते रहता। लेकिन 13 मई 1988 को चला, 15 मई 1988 के पहुँचा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का दिन 2 दिन का ना समय लगाया। तो अपन घड़ी देखता है और कहता है कि 9:30 में हम पहुँच गए। ये दिन कै बजे पहुँचा 9:30 पर, ठीक है। रेलगाड़ी से ही प्रातः के समय मतलब AM में पहुँच लो, ठीक बात। कब पहुँचा AM में पहुँचा, ठीक है। चल ले भाई देख, अब बताओ हमको, तुम यह बताओ 13 मई को चला 11:55 में, अब 15 मई को पहुंच जाता है 11:55 में, तो 24 दूना 48, जितना बजे चल रहा है उतना ही बजे 2 दिन बाद पहुंचती है, तो 24 48 घंटा होती है कि ना।
48 घंटा होता कब? जब उतने समय में चल के उतने समय में पहुंच जाता तब यहाँ प्लस लिखूँ कि माइनस लिखूँ? तो यदि इहो टाइम से ज़्यादा समय बाद पहुँचले रहती तो प्लस लिखती है, लेकिन 11 बजे से पहले ये ना पहुँचा दिले। 11 बजे दोपहर में चले, उससे पहले ये सुबह में पहुँचा दिले इतना बजे, तो पहले ये पहुँचा दिया तो हेला यहाँ माइनस। ठीक, क्योंकि ये सेमे टाइम पर पहुँचले रहता तो आंसर हो जाता 48 घंटा, लेकिन ये तो पहले ये पहुँचा जाता है हेला माइनस। तो कितना पहले पहुँचा जाता है? ये दोनों समय का अंतर होगा, उतने समय में पहले पहुँचा दिले होगा ट्रेन में। तो चलिए उस समय दोनों समय का अंतर कीजिए, तो बड़का टाइम में से ना छोटका टाइम को घटाते हैं, अंतर कर लो। चलिए अब यहाँ 55 में से 30 घट रहा तो घटा लेंगे। 55 में से 30 घटता है तो होता है 25। 11 में से 9 घटती तो 2, मतलब 2 घंटा 25 मिनट पहले ये पहुँचा दिया। यह 48 घंटा में से 2 घंटा 25 मिनट घटा लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आना होगा आंसर हो जाएगा कि ना। अच्छा, एक बाद पहुँचले रहती, 11 बजे के बाद पहुँचती तो यहाँ प्लस लिखती। अब पहले ये पहुँचा दिले सुबह के समय में, ये कहता 9:30 रात में पहुँचल तरे, दोपहर से रात 9:30 होती तो समझला है तो और ज़्यादा हो जाएगा। 12 और 2 14 घंटा कुछ मिनट, 25 मिनट और ज़्यादा ना हो जाता। 25 मिनट चाहे वो से जितना मिनट का अंतर हो, तो यह दिन सलाह न कहते हैं, वो तो 35 मिनट हो जाता, 25 मिनट सॉरी बुला रहा है। तो देखिए, तो घटाने उठाने सब जानते हैं, लेकिन ये निकट वाला है तो यह ला घटाते हैं। ज़्यादा दूर होगा तो फिर आपको समय दूरी तय करना आता है। अरे 11:55 से दोपहर के समय से रात के 9:30 हो जाती तो थोड़ा समय पता ना चलता कि वहाँ से लेकर वहाँ तक कितना समय हो। चलिए फिलहाल तो हम ये अंतर किए, देख ली 2 घंटा 25 मिनट पहले ये पहुँचा दिया, तो ये 48 में से घटा दे भाई। चल, तो 48 घंटा 00 मिनट में से हमको घटा लेना है 2 घंटा 25 मिनट। अभी 0 है तो इनने से 1 हासिल तो एक ले तो 60 के बराबर ना काम करती हो, तो 60 में से 25 घटेगा तो कितना होते? 35। देखो अब देखो यहाँ कैसे नियम चलते, मिनटे में से मिनटे घटावे का है ना, तो ये ना कि 0 के 60 पढ़े लगी हो, 0 में से 5 तो न घट लेते, हासिल लेती तो 10 होते, 10 में से 5 गए 5, अभी हासिल दे लेते तो 5 हो गए, 5 में से 2 लेते। देखला ना, मिनट में से मिनट सिंपल नियम से घट लाई, लेकिन 1 दिया था हासिल तो देखिए 60 के बराबर काम किया, यहाँ जय रहता हमें 60 जोड़ लेते। चलिए अब हासिल दे लेता तो ये 48 घंटा रहा ना है, हासिल देने के कारण तो 47 बचा, 47 में से 2 घटा देवे तो 45। इसका मतलब वहाँ पहुँचने में 45 घंटा और 35 मिनट का समय लगा दिया होगा। यह ना आंसर हो जाता, 45 घंटा 35 मिनट। ठीक, 22 नंबर प्रश्न। चलिए कहता है दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में सबसे तीव्र चलती है और समय दे दिले, पहला बस, दूसरा बस, तीसरा बस, चौथा बस। दिल्ली से चंडीगढ़ जाए में एगो 4 बजे से चले 8:15 में पहुँचा दी बसवा, एगो बसवा 5:20 से चले 10:20 में पहुँचा दी, एगो बस जो है 5:30 में चले और 8:30 में पहुँचा देता है, एगो बस 3:25 में चलता है 9:40 में पहुँचा देता है। तो आपसे पूछता है दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में सबसे तीव्र कौन चले? तीव्र का मतलब होता है तेज। तो बताइए समय में दिले है, तो जो सबसे कम समय में पहुँचा देगा वह ना सबसे तेज चाल से चलता है, और जो बहुत देर में पहुँचाएगा वो धीरे धीरे चलता है। तो सबसे तेज चाल से कौन चलेगा? जो सबसे कम समय में पहुँचा देगा। चलिए तो इसको बनाते हैं। बस 1, बस 2, बस 3, बस 4, 4 गो बस है। हमको जाना है दिल्ली से चंडीगढ़। ठीक बात। एगो बसवा जो है 4:15 में चल आ 8:15 में पहुँचा दिल। एगो बस जो है 5:20 में चला आ 10:20 में पहुँचा दिया। ये बसवा जो है 5:30 से चलता है 8:30 में पहुँचा देता है। ये जो बसवा है 3:25 से चलता है 9:40 में पहुँचा देता है। चलिए समय का अंतर कीजिए, कितना कितना समय में पहुँचा रहा है पता चल जाएगा। 4:15 से 8:15 तक जाएगा तो घटा के देख लिए कै घंटा लगाएगा? ये 4 घंटा लगा देगा।
5:20 से 10:20 तक जाएगा, ये कितना घंटा समय लगा देगा? 5 घंटा समय लगा देगा। 5:30 से 8:30 तक जाएगा, कितना समय पहुंचने में लगा देगा? 3 घंटा लगा देगा। 3:25 से 9:40 लगा देगा, तो ये तो और कितना समय लगा दिया रे? 6 घंटा 15 मिनट, ये तो और बहुत देरी लगा दिया पहुंचने में। तो बताइए सबसे कम समय में कौन पहुंचाया? बस 3। इसलिए आंसर सबसे तेज कौन चलता है? बस 3 सबसे तेज चलेगा। हो गया बस 3 आंसर। चलिए, जो सबसे कम समय में पहुंचाएगा वो सबसे तेज चलेगा। चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मन होगा तो दोस्तों को भी शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 8 अभी तक थ्योरी और मॉडल एग्जाम्पल सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है? चलिए, एकदम धकाधक बनेगा। पहला प्रश्न से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 15 मीटर 5 सेंटीमीटर का मान होगा। किस में मान होगा नहीं बोल रहा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें उसी में मान बदलना है। देखिए सभी ऑप्शन सेंटीमीटर में, इसका मतलब है कि सबको सेंटीमीटर में बदलना है। किसको बदलना है? 15 मीटर और 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 15 मीटर में हो जाता है 1500 सेंटीमीटर, ठीक है? 15 मीटर में, मीटर से 2 ऊपर है सेंटी, तो 1500 हो जाएगा सेंटीमीटर। आई तो 5 सेंटीमीटर तो खुद हईते है, मिल के कितना हो जाएगा? 1505 सेंटीमीटर, ठीक है? जो ऑप्शन में 1505 होगा सेंटीमीटर में, वो आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न कहता है 5 किलोमीटर का मान होगा। 5 किलोमीटर बराबर वाट, किस में मान होगा नहीं बोल रहा है, लेकिन ऑप्शन देखिए सब मीटर में। इसका मतलब किस में बताना है? मीटर में बताना है। तो किलोमीटर, चलिए इधर लिखते हैं हम, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मिरिया, क्विंटल, टन, ठीक है? चलिए, किलोमीटर को मीटर में बदलना है। किलोमीटर यहाँ होता है, ऐसे मीटर है ऊपर, कितना ऊपर? 1 2 3, तो ऊपर है तो 5 गुने 1000 से गुना कर देंगे तो मीटर। 5 किलोमीटर में 5 गुने 1000 मीटर, मतलब 5000 मीटर हो जाएगा, ठीक है? किलोमीटर को मीटर में बदलना है। इसमें कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। चलिए, तीसरा प्रश्न। तीसरा कहता है 8 क्विंटल 70 किलोग्राम का मान किलोग्राम में होगा। 8 क्विंटल 70 किलोग्राम का मान किलोग्राम में आपको बताना है। तो क्विंटल कहाँ था? मिरिया के बाद होता है क्विंटल, क्विंटल और तब टन। तो सबको किलोग्राम में बदलना है। तो क्विंटल से किलो कितना ऊपर है? 2, 1 2 ऊपर है। तो 8 क्विंटल में कितना किलो होगा? 8 गुने 100। अब क्विंटल से किस में बदल गया? किलो ग्राम में, ठीक है? चलिए, प्लस आई 70 किलोग्राम है किलोग्राम में, तो किलोग्राम में तो इतने रह जाएगा, 70 1 kg रह जाएगा। तो 800 और 70 मिलकर हो जाएगा 800 किलोग्राम। इसलिए 8 क्विंटल 70 किलोग्राम का मान 870 kg होगा किलोग्राम में, ठीक? चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसका आइटम से संबंधित कुछ बातें, ठीक है? तब जाके चौथा प्रश्न समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न के बारे में, ठीक है? चलिए, उससे पहले हम लोग समझेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बातें, ठीक है? देखिए, चौथा प्रश्न आपका कहता है 0.1 लीटर का मान घन सेंटीलीटर है, बताइए। चौथा प्रश्न कहा था ना, 0.1 लीटर का मान आपको घन सेंटीलीटर में बताना है। घन सेंटीलीटर कि सेंटीमीटर, ये क्या हो रहा है? ठीक है, सेंटीमीटर
सेंटीलीटर बोल दिया है, सेंटीमीटर बोलना चाहिए, ठीक है। अच्छा लीटर ही बोल दिया तो ज़्यादा तकलीफ़ के बात है नहीं, ठीक है। सेंटीमीटर बोलना चाहिए, ठीक है। सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर बोलना चाहिए, कहीं का मिस्टेक ही कर देता है, ठीक है। सेंटीमीटर बोलना चाहिए। चलिए तो ये लीटर वाला वैल्यू का मान सेंटीमीटर क्यूब में जानता है। सेंटीमीटर क्यूब कहाँ जाता है? जहाँ पे आयतन होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं जब क्यूब या क्यूब बैट रहता है तो उसका आयतन निकालते हैं, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चूँकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक बराबर होता है इसलिए कह दिया गया है भुजा क्यूब। इसको गुना करें, यदि 1 मीटर लंबा, ठीक है, चौड़ा और ऊंचा का एक क्यूब बनाए, घन बनाए, तो उसका आयतन आता है 1 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में आपको पता होना चाहिए कितना लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी अट जाता है। कितना लीटर पानी अटता है? 1000 लीटर पानी अटता है। उसी तरीक़ा से इसमें भी कितना अट जाएगा? देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यह मीटर को हम सेंटीमीटर लिख दिए सब जगह, तो कोई गलती हो गया? नहीं। तो उस स्थिति में आयतन तीनों के गुना कराएंगे तो कितना होगा? 1 पर 6 जीरो। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 लीटर होता है। क्या होता है? 1000 लीटर पानी अटता है, ठीक है। चलिए तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब आयतन जब रहता है तो उसमें 1000 लीटर पानी अटता है, और 1 पर 6 शून्य मतलब 10 लाख रहता है, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1000 लीटर पानी अटता है। दोनों बात बराबर है, तो ये याद रखना है, ठीक है। चलिए तो हमको पूछा कि 1 लीटर में कितना घन सेंटीलीटर होगा। 0.1 लीटर में कितना घन सेंटीलीटर? तो पहले बताइए, चूँकि 1 में कितना होता है। सबसे पहले तो हमको सेंटीमीटर क्यूब वाला डाटा उठा लीजिए। तो 1000 लीटर जब होता है, 1000 लीटर होता है, तो वैसे स्थिति में आयतन उसका कितना होता है सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर क्यूब में 1 पर 1 2 3 4 5 6 शून्य। तो इतना में है, तो हम 1 में पता करेंगे कि 1 लीटर में कितना, तो ये बट्टा में चलाएगा। तो 1 पर 1 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6 शून्य, बट्टा में ये वाला शून्य आएगा, 3 शून्य 1 पर। चलिए इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये 3 शून्य से 3 शून्य चल बसेगा, बच चलेगा इतना। इसीलिए हमको कहा इतना लीटर में बताइए कितना होगा। तो 0.1 लीटर में अब करा है, तो बचल कितना है? 1000 गुने करा देंगे गुना 0.1 से, इतने ना होगा। देखिए दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 10 आएगा, 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे। इस तरीक़ा से हमको आ जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमको पता नहीं रहेगा 1000 लीटर में कितना होता है, तब ना 1 में बदलेंगे, जितना में पूछा उतना में निकाल देंगे। तो इस चीज़ को हमको इस बारे में जानकारी, चूँकि ये सब हमको सीखना था क्षेत्रमिति के अंतर्गत में, लेकिन लंबाई द्रव्यमान धारता में भी तो इसी का ना माप जो करते हैं, तो यहाँ भी सीख सकते हैं। चलिए 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, आप लंबाई नाप लीजिए। 1 मीटर इतना होता है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर लंबा चौड़ा और ऊंचा जब इस तरीक़े से क्यूब बनाइएगा और जब पानी भरिएगा ना, तो आपका पानी अट जाएगा कितना? 1000 लीटर अटेगा। कितना लीटर अटेगा? 1000 लीटर अट जाएगा पानी। तो 1 मीटर क्यूब में कितना घन सेंटीमीटर क्यूब होता है? तो 1 पर 6 शून्य और नहीं, तो यह 1 मीटर को ना सेंटीमीटर में कहिएगा 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर लंबा, 100 सेंटीमीटर चौड़ा, 100 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 मीटर के ना बराबर ही वैल्यू है। तो आयतन तो होता है तीनों के गुना ना, तो किए तो इतना आया। चूँकि ए में अटता ही, तो एक मान के बराबर तो ये होता है। अरे मीटर बोलिए 1, तो ओकर बराबर होता है सेंटीमीटर में 100। तो आयतन इसका इतना, तो 1000 लीटर न अटेगा। तो ये डाटा पता रहेगा तो चेंज एक दूसरे में कर लीजिएगा। जब लीटर वाला वैल्यू को चेंज करना रहेगा मीटर क्यूब में, ठीक है,
तो यहाँ से 1000 में इतना होता है तो 1 में निकाल लेंगे, तो जितना में कहेगा उतना में निकाल देंगे। कभी कभी मीटर वाला वैल्यू को लीटर में बदलना रहता है, तो 1 में हमको पता है कि 1000 लीटर होता है, हमको कहेगा 20 आ जाएगा, 20 मीटर क्यूब आयतन आ जाएगा, तो उसमें कितना आता है 20 से गुना करा लेंगे। 1 में पता है तो अनेक में ना बता दीजिएगा। अब ये चलिए, अब लीटर वाला में रहता है कि इतना लीटर ला इतना सेंटीमीटर है, तो 1 में निकाल लीजिएगा। उसके बाद जितना अनेक में कहेगा इन्ने उन्ने करने आपको आता है, तो ये 2 डाटा आप याद रखिएगा। 1 मीटर क्यूब आयतन जब रहता है तो उसमें 1000 लीटर पानी हटता है, चाहे जो भी द्रव पदार्थ हटाना चाहिए 1000 लीटर हटेगा। उसी तरीक़ा से ठीक है। तो हमको कहा था कि इतना लीटर में कितना घन सेंटीमीटर होगा, वो लीटर लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आयतन में हमको निकालना है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं 1000 लीटर में सेंटीमीटर क्यूब में जाइएगा तो इतना होता है, ठीक है। तो 1 में निकाल लिए तब जितना में कहा, तो उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीक़ा से चलिए ये वाला प्रश्न होता है समाप्त। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब 5वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 5वां प्रश्न कहता है, क्या कह रहा है, 5 वर्ग मीटर का मान वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। चलिए 5 वर्ग मीटर का मान आपसे पूछ रहा है वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग ठीक है सेंटीमीटर है। चलो रे बहादुर, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मीडिया, ठीक। क्विंटल टन सब जानता है, जरूरी उतना कहा नहीं लिखेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में पहले देखिए, तो मीटर यहाँ है, सेंटीमीटर इससे 2 ऊपर है। तो चूँकि हम कह सकते हैं 1 मीटर बराबर 1 गुने 1 2 ऊपर है तो 100 से गुना कराएंगे तो 100 आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। इसीलिए वर्ग में बदलना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो 1 वर्ग मीटर हो जाएगा। ये 1 वर्ग मीटर में तो इन्ने स्क्वायर कीजिएगा, 1 में 1 से गुना किए तो 1 रह गया। स्क्वायर का मतलब आपस में 2 दाना गुना करना, तो 100 गुना 100 इन्ने करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पर 4 शून्य, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को ही ना वर्ग कहते हैं। चलिए इसीलिए अब 5 वर्ग में कहा था, 5 वर्ग मीटर में नहीं बता दीजिएगा, 5 1 में इतना, तो 5 वर्ग मीटर में 5 गुने 1 पर 1 2 3 4 शून्य, ठीक बात। तो ये हो जाएगा 5 1 या 5 पर 4 शून्य, ठीक, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीक़ा से हो गया 5 पर 4 शून्य। इसका आंसर गड़बड़ दिले है ना, 5 का 3 दिले आंसर, 3 शून्य करा, 4 शून्य ना होगा जी, ठीक है, कोई बात ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए। 4था नंबर प्रश्न, ठीक है, वो आयतन से रिलेटिव था इधर उधर। आई देखिए ये वर्ग से रिलेटिव है ना, इतना मीटर में इतना सेंटीमीटर, तो इतना वर्ग मीटर में इतना वर्ग सेंटीमीटर, तो इतना 5 में निकाल लिए इस तरीक़ा से। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन समय जानना है, एक पहिया के परिधि इतना है, कुल दूरी इतना है, तो चक्कर की संख्या मॉडल एग्जाम्पल में सिखाए थे ना, चक्कर की संख्या कैसे निकालिएगा। तो कुल दूरी ऊपर रखेंगे, कुल दूरी ऊपर, उसके बट्टा में क्या रख देंगे, पहिया की परिधि, पहिया की परिधि। ये जो गोल गोल चकवा हो तो यहाँ से लेके एक साइकिल पूरा करता है, तो उसमें पहिया के परिधि कितना हो नीचे, और दूरी को सबको मीटर चाहे मीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, जे में एक जैसा बदल के काट कूट कर लेंगे तो चक्रों की संख्या आ जाएगा। चलिए तो कुल दूरी है 16.83 किलोमीटर, अब बट्टा में पहिया के परिधि है 4 मीटर 8 सेंटीमीटर, 4 मीटर 8 सेंटीमीटर। तो ये किलोमीटर आई है सेंटीमीटर, तो काट कूट तो ना होती, तो सबको सेंटीमीटर में बदल लो छोटा यूनिट में,
ठीक रहेगा। देखिए तो ये हो जाएगा 16.83 गुने किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो किलो कहाँ है, किलो किधर है, देखिए किलो यहाँ है। तो किलो से सेंटीमीटर इतना ऊपर है, कई ऊपर है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब इतना गुण 1 पर 1 2 3 4 5 सुनना सबके बता। तो ये था किलोमीटर, अभी हो गया कहते सेंटीमीटर में। चलिए अब 4 मीटर 8 सेंटीमीटर को बदलिए। तब मीटर हियाँ है, मीटर से सेंटीमीटर का ऊपर 2 ऊपर 1 2 ऊपर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं, तो 4 मीटर है तो 400 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर पहले से पड़ल है तो हो जाते 408 सेंटीमीटर। देखिए दोनों सेंटीमीटर में आप काट कूट कर लेंगे तब ना सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चल बसे। देखिए अब 0.5 उड़ाएंगे तो इन्ने गुना तो 100 आयल रहते, तो 2 शून्य से 2 शून्य भी ले डूबेगा। उसके बाद इसको काटिए, कटता है 4 से कट रहा है, 25 चौका 100 मतलब इतने में चलेगा 250। 4 से इसको काटेंगे तो ये होगा 1 0 4 दूना 8, 102 बार में कटेगा ना। ठीक है अभी भी कट रहा है, दशमलव में आंसर लिखिए रहे 6 के पूरा कट रहा है। काटिए, ये 2 से काटिएगा तो 125, और 2 से काटिएगा तो 51। अब कटता है 5 1 6। चलिए अब इसको काटिए, 51 से इसको काटिए, 51 तिया 153, तो 168 में से 153 हटाओ तो ये हो जाएगा 5 1 6 15, फिर 51 तिया 53। चलिए इस तरीका से 51 से 33 बार में कटेगा। अब 33 को 125 से गुना करा देंगे, जो आंसर होना होगा से आंसर हो जाएगा। चलिए गुना करा के देखिए, 125 गुने 33। चलिए देखिए तो 125 को 3 से पहले गुना कराएंगे तो कितना होगा, 375। ये तो 30 से ना है तो इतना हो गया अबरी। तो 125 को पहले 30 से गुना कराए तो इतना, 125 को 3 से गुना कराएंगे तो 375 ऐड कर लेंगे तो 5 7 5 12 7 3 10 1 11 3 1 4 4125 आंसर हो गया। ठीक है, एकरा गुना करा लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4125 चक्कर। चक्रे ना निकाल रहे थे, चक्कर की संख्या 4125। ठीक है 6 नंबर हो गया। टोटल दूरी कितना दूर जाए के है पहिया को, हियाँ से लेके कहाँ तक, ऊपर। आ एगो पहिया एक चक्कर पूरा करने में कितना दूर तक चल जाती, तो पहिया का परिधि ही उससे भाग दे दिए। अभी तो 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर इस कैसे है, तो सबको सेंटीमीटर में बदल लिए, एक जैसा यूनिट में बदलने के बाद में जोड़ घटा गुना भाग होता है। काम कर दिए, हो गया इतना आंसर। चलिए 7 नंबर प्रश्न रे बउआ, कहता है एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए रेलगाड़ी के चाल दे 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कथी दे चाल। अब समय दे दिया है 1 मिनट, 1 मिनट में कितना दूरी जतई। आपसे दूरी पूछता है कि रेलगाड़ी कितना दूर जतई। दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुने समय। अब देखिए चाल दे दिया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। एगो बात बताइए, ऑप्शन दिले है मीटर में, ऑप्शन दिले है मीटर में, तो ये देखिए मिनट में है, ये किलोमीटर घंटा में है। तो हमको ये मिनट में है, आंसर दूरी दे रहा है मीटर में। दूरी ऑप्शन कथी में, मीटर में। समय है मिनट में, तो मीटर प्रति मिनट में चाल होना चाहिए कि नहीं, कथी में होना चाहिए, मीटर प्रति मिनट में होना चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए कितना से गुना कराएंगे, तो ये है 48, इसमें गुना करा देंगे 50/3 से, तो ये बदल जाएगा मीटर प्रति मिनट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। चलिए काट कोट बाद में करेंगे। तो चाल अब हमको भेटा कितना, 48 गुने 50/3 गुने समैया 1, बस इसको काट कोट देना है। 16 तिया 48
और उसके बाद 16 पचे 80, एक शून्य दहेजुआ बच्चल है, 1 से गुना कराएंगे तो इतने होगा 800। लेकिन अब देखिए मीटर प्रति मिनट होने के कारण आंसर किसमें में आ गया, मीटर में आ गया। चलिए नहीं समझेंगे समझ जाइएगा। चलिए थोड़ा सा और देखिए, रेलगाड़ी के चाल दे दिया हमको 48 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिल है मिनट में, 1 मिनट में कितना दूर जाते ये पूछे, दूरी पूछ रहा है आपसे, दूरी पूछना है, लेकिन जवाब कथी में देना है, मीटर में देना है, ऑप्शन मीटर में नहीं हो। चलो तब बताओ, दूरी तो हो चाल गुने समय, चाल में समय से गुना करेली तो दूरी हो, तो समय तो मिनट है, ठीक है, आई किलोमीटर घंटा है भाई, तो इसको मीटर मिनट में बदलिए कि ना। चाल का इकाई क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकेंड, मील प्रति सेकेंड, घंटा, किलो, कुछ लगा रहेगा इन्हें टाइम में, तो ये सब होता है, ठीक, ये चाल होता है। तो वो बात बताइए हमको, ये मीटर मिनट है, तो चाल ये दूगो दिखेगा तो चाल कैसे लिखिएगा, मीटर प्रति मिनट लिखिएगा कि नहीं, मीटर प्रति मिनट, तो है किलोमीटर घंटा में, हमको होना चाहिए मीटर प्रति मिनट में, तब ना आंसर मीटर में आएगा। चलिए तो मीटर प्रति मिनट में, तो ये है ऊपर 48 किलोमीटर, अब बाई का मतलब बट्टा होता है 1 घंटा। चलिए किलोमीटर को मीटर में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 48 गुने 1000, तो अब किलोमीटर से मीटर में हो गया, बट्टा में ये 1 घंटा है, 1 घंटा है, अब मिनट में बदला तो 1 घंटा में क्या मिनट होता है, 60 मिनट, 60 से गुना, तो अब इधर घंटा में बदल कते में गए, मिनट में। चलिए तो अब चाल की जगह हमको ये मिला, समय तो 1 है। चलिए तो दूरी कैसे निकलेगा, चाल गुने समय, तो चाल हो जाएगा 48 गुने 1000, और बट्टा में 1 गुने 60, तो चाल आ गुने समय, तो समय कै मिनट का था, 1 कहता 10 मिनट में, तो यहाँ 10 से गुना करते 20 मिनट में, तो 20 से कहा 1 मिनट में, तो 1 से गुना किए, तो ये दूरी हो गया। आप काट कुट कीजिए, ये 1 शून्य से 1 शून्य, इससे कट जाएगा ये 8 छक 48, और देखिए 8 है कहिए 8 पर 2 गो दहेजुआ 0, 800 फिर आ गया कि ना, कथी में, मीटर में। देखिए ये मिनट था ना, ये मिनट, ये 1 मिनट, मिनट से मिनट नानी घर, ऊपर वाला मीटर है ना खाली बचल है, तो देखिए दूरी मीटर में आ गया कि नहीं। जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा रहे, किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी किलोमीटर, समय घंटा। जब चाल मीटर प्रति मिनट रहे तो दूरी मीटर है, समय मिनट। जब चाल मीटर प्रति सेकेंड रहे तो दूरी मीटर, समय सेकेंड होना चाहिए। जब चाल मील प्रति घंटा रहे, जब चाल मील प्रति मिनट रहे, जब चाल मील प्रति सेकेंड रहे, तो मील प्रति घंटा रहेगा तो दूरी मील, समय घंटा। मील प्रति मिनट रहे तो दूरी मील, समय मिनट। मील प्रति सेकंड रहे तो दूरी मील, समय सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा रहे तो दूरी किलोमीटर, समय। तो बताओ रे बाबू, दूरी मीटर में चाह रहा है, ऑप्शन दे रहा है, समय मिनट में दे है, तो इस हिसाब से चाल क्या होना चाहिए, मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। अब क्वेश्चन में दिले है किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को 50/3 से गुना कराते हैं तो बदल जाता है मीटर प्रति मिनट में। उस हिसाब से दूरी निकल के आएगा मीटर में, समय तो मिनट दे है। इस तरीका से आप डायरेक्ट बदल लेंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय। यूनिट सेम कह के फार्मूला लगाया जाता है, डायरेक्ट गुना कहीं से कहीं रिजल्ट आया है। सेम रहे वह कारण ना, मिनट से मिनट चल बसलाई तो खाली मीटर बचल तो कट कुट के रिजल्ट 800 मीटर रहा। तब प्रोसेस इतना करने की आवश्यकता है नहीं। समय दूरी चाल में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ मैं चाहता तो दूरी बराबर चाल गुने समय कहकर आगे बढ़ सकता था, ठीक है, लेकिन उड़ाने से काम नहीं ना चलता है। हमको उड़ाने से क्या होता है, एग्जाम में बैठ के आप ना उड़ा दीजिए। हम कैसे जान गए, आप कहिएगा सर आप कैसे जान गए कि मीटर प्रति मिनट में बदलिएगा, तो
इतना देरी से रामायण चल रहा था, आपको पता नहीं चला कि सीता के हरण कौन किया है? बताइए। मीटर में समय मिनट में है, दूरी ऑप्शन दे रहा है मीटर में, तो इस हिसाब से चाल होना क्या चाहिए, मीटर प्रति मिनट होना चाहिए कि ना? वह खातिर मीटर प्रति मिनट में बदला, बाकी कोई यूनिट दोसर में नहीं बदले। अब डायरेक्ट बना दिए, उससे होते कि मिनट से मिनट चल बसते तो मीटरे में खाली दूरी निकल के मीटर में आते, समय निकाले जाती तो मिनट में आती है। ठीक है, केकर फोन है रे भाई? सर जी के फोन है।